लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये बल्ब के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, तो हम लोगों ने पावर किया था, है ना, ये यहाँ से पावर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर क्या चीज़ है, और फिर पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, और कुछ इसमें क्वेश्चंस किए थे। और इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था कि पावर अगर मैक्सिमम करना है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो इक्वल होना चाहिए, तो पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा वहाँ पे इफिशियंसी ऑफ द बैटरी भी मैक्सिमम हो। तो इफिशियंसी ऑफ बैटरी को हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो पावर है लोड कितना कंज्यूम कर रहा है और पावर बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है, उसका जो रेशियो है हम लोगों ने इफिशियंसी डिफाइन किया था, और फिर इस तरीके से इफिशियंसी निकाला था, और फिर इस क्वेश्चन को किया था। और फिर बल्ब के बारे में हम लोगों ने स्टडी करा था। तो बल्ब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो बल्ब में दो चीज़ गिवन होगा तुम्हें, एक पावर और एक पोटेंशियल डिफरेंस। 220 वोल्ट रेटेड होगा और 100 वाट का पावर होगा। तो वो दो जो डेटा है वो किस लिए दिया जाता है, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए दिया रेजिस्टेंस जाता है। निकाल। तो बस उस डेटा का इतना सा ही मतलब रखना कि हाँ उससे मुझे रेजिस्टेंस निकाल लेना है, फिर बस इस डेटा को भूल जाऊं। ठीक है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि 220 वोल्ट एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे ज़्यादा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ऑपरेट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो बस इतना सा भी माइंड में रखना है कि 220 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। और फिर उस पे हम तो लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि बोला था कि कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटर होगा, किसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका भी पावर सबसे ज़्यादा होगा वो बल्ब ब्राइटर होगा, ऐसा हम लोगों ने निकाला था। तो जिसका पावर ज़्यादा वो बल्ब ब्राइटर। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन। सभी बल्ब आइडेंटिकल हैं, सभी बल्ब आइडेंटिकल हैं, तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, ये बताना है। अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। All bulbs are identical, A, B, C. Then find which bulb will be brighter. मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, V² by R। और बी और सी का सेम होगा, V²by 4R। आई थिंक लास्ट टाइम जैसा मैंने समझाया था उसी तरीके से तुम्हें करना है। तो देखो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू या तो I² × R लगा लो या फिर V²/R। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा I² × R, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे इसका पावर निकालना है P1, तो P1 क्या होगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है वो I² लिखना होगा, और इसका रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा R1, तो मुझे इसका पावर निकलेगा। लेकिन अगर तुम I1² × R इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये सबका पावर एक साथ दे देगा। ठीक है, गलती नहीं करना। और जब हम लोग पावर इज इक्वल टू V²/R यूज करते हैं तो इसमें भी जो V होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इसके क्रॉस होगा, और इसका रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे R1, तो मुझे P1 निकलेगा। ठीक है क्या? ओके। हाँ, ऐसे हर एक बल्ब के लिए हमें करना है। चलो अब नीचे हम लोग देखते हैं कि क्या मैं इस बल्ब और इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोल सकता हूँ, है ना। इस जगह पे 0 तो इस जगह पे V, बिल्कुल सही बात है।
तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V/2, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हाँ कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल है। V/2, आइडेंटिकल है। तो मैं, और रेजिस्टेंस तो हर एक का सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि सारे बल्ब आइडेंटिकल है। तो पहले वाले का पावर कितना हो जाएगा, पावर ऑफ ए बी V²/R। V²/R, और दूसरे का पावर कितना हो जाएगा, V²/R, V²/4R। है ना, तो ये हो जाएगा। V/2। और ये क्या V²/4R। P, B और PC दोनों इक्वल होगा, तो पावर सबसे ज्यादा किसका हुआ, ए का, इसलिए ए जो है वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। समझ में आया। यस सर, ये सही आया था। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसा है, और ये 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। ये 220 वोल्ट एंड 100 आइडेंटिकल है। वाट का बल्ब है। नहीं, आइडेंटिकल दूंगा तो बेकार क्वेश्चन हो गया ना, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दूंगा। 220 वोल्ट 50 वाट का बल्ब है, और ये 220 वोल्ट, इसको मैं कर देता हूँ 50, और इसको कर देता हूँ मैं 100 वाट। चलो, अब बताओ सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, ए, बी, सी एंड डी। फाइंड which bulb will be brighter। और ये दे रहा हूं मैं 110 वोल्ट। उससे मतलब हाँ होगा थोड़ा। करो सॉल्व। देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसका एक प्रोसेस भी है जिससे कि हम लोग हर एक का पावर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ रैंकिंग पूछा है कि कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटर होगा, तो करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। कैसे करके करेंगे, देखो, रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। तो हाँ, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P, ठीक है, V²/P। तो आर ए का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, पावर कितना, 100। और आर बी कितना हो जाएगा, V²/P, V², 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, डेट इज 50। तो अगर मैं किसको R मानूं तो 2R हो जाएगा। तो 50 को आप R मानिए, सॉरी सॉरी 100 को R मानेंगे तो 50 वाला 2R। तो उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ 100 को मानना पड़ेगा R, शायद से मैंने कैसे माना। सही है। तो क्या हाँ 100 को R मानिए। तो ये RA और RB आ गया, और जो C है वो B के बराबर है, यस सर। और जो D है वो A के बराबर है। तो मुझे निकल के आ गया कि RD और RA R है, और ये कितना है, RC और RB। अब मेरे लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया है कि किस तरीके से ये बैठेगा। रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ए वाला कितने का है रेजिस्टेंस, R है। बी R वाला 2R, 2R, सी वाला 2R, और डी वाला R, R। ठीक है। और इसको मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो क्या मैं अब ये तो हर सब एक का पता ही पावर चल रहा है। निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल निकाल सकते सकते हैं हैं, सर। बहुत आसान हो गया ना। लेकिन कंपेयर करना है, अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करेंगे, C और D का सबसे पहले इजीली हो जा रहा इसमें है। करंट करंट जो सेम है। आएगा वो आई जाएगा, ठीक है।
और इसमें हाँ कितना करंट जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं, I1 और I2। टू I1 आई बाई इज थ्री टू और I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री टू V इज इज टू थ्री। इक्वल्स टू आई आर होता है, एक बार सुन लो मेरी बात, V इज इक्वल्स टू आई आर, V अगर सेम है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये हो जाएगा 2R इज टू 1/3R, तो 3:2। यस सर। ठीक है, तो I1 कितना आ जाएगा, 5 3/5I, आई। और I2 कितना आ जाएगा, टू बाय 2/5 आई। फाइव आई तो ये हमें I1 और I2 दिया। अब पावर का फॉर्मूला ये है A, B, C और D। A का कितना हो जाएगा, I² इंटू R। B का कितना हो जाएगा, I² 9/25। इंटू R। यस सर। C का कितना हो जाएगा, ये मैं सबका वैल्यू निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो मैं डायरेक्ट देख लूंगा इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 9/25 इंटू 4। क्या ये 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से बड़ा। इंटू 2 आएगा ना। क्या 2 आएगा, अच्छा सॉरी 2 आएगा, अच्छा, तो 1 से तो बड़ा है या छोटा। छोटा है, छोटा है, तो ये तो हाँ। 1 से बड़ा है ना। वन बाकी है। बाकी का 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, एक बार इसको चेक कर लो, जब ये वाला नहीं हो पाया बड़ा तो ये कैसे बड़ा होगा, ये तो उससे भी करंट छोटा है, ओके। तो ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा। और अगर मुझे हर एक का रैंकिंग देना है तो बी का निकाल लिया, सी का कितना हो जाएगा, 2/5 I का होल स्क्वायर इंटू 2R, और डी का हो जाएगा 2/5 I का होल स्क्वायर इंटू R। अब तुम यहाँ से रैंकिंग आराम से दे सकते हो, तो ए का पावर सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का पावर होगा, उसके बाद फिर सी का होगा, उसके बाद फिर डी का होगा। समझ में आया क्या? ये समझ आ गया सर, बस एक सेकंड देना। हाँ, स्क्रीनशॉट ही ले फिर। तो इसमें तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि हर एक बल्ब एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का पावर निकालना है। बल्ब के तरीके से देखोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टफ लगेगा। चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो बल्ब है, तीन बल्ब कर लेते हैं। और ये जो है 220 वोल्ट का सप्लाई है, और इधर जो रेटिंग है 110 वोल्ट 50 वाट है, एंड 110 वोल्ट 100 वाट है, और ये जो है ये 220 वोल्ट 50 25 वाट है। तुम्हें बताना है कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, विच बल्ब will fuse first। सॉल्व करो इसको। देखो इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कोई भी बल्ब फ्यूज तब होगा जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके रेटेड से ज़्यादा होगा। क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जा रहा है वो 220 वोल्ट का अप्लाई किया जा रहा है? बिल्कुल हाँ। क्या ये बल्ब 220 वोल्ट सस्टेन कर सकता है कि नहीं? सी वाला बल्ब तो सस्टेन कर सकता है, वो उसके लिए बनाया अच्छा ही ऐसा गया क्या। है। 25 वॉट का मैं तो उससे का क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि वो एनर्जी जो डिलीवर करेगा वो कम करेगा, इसका बस इतना सा मतलब है। लेकिन रेटेड है 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा ये, बिल्कुल हाँ। ये 110 वोल्ट का बल्ब है, ये क्या 220 पे ऑपरेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, फ्यूज हो जाएगा ये तो।
तो ये भी तो 110 है, तो क्या दोनों फ्यूज हो जाएगा क्या? नहीं, पोटेंशियल डिवाइड होगा ना सर रेजिस्टेंस के हिसाब से। पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस कितना बड़ा अब उन तुम दोनों का। सोचोगे कि अगर मैंने इसको 220 से कनेक्ट किया है तो सर 110 का ये ले ले और 110 का लोड ये ले ले, तो आधा आधा देखो डिवाइड हो गया, फ्यूज तो हो ही नहीं पाएगा। मैंने बोला ये रेजिस्टेंस पे 100, डिपेंड करता है। हाँ मैंने बोला ये 110 इक्वल तभी डिवाइड होगा जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम होगा, हाँ। लेकिन तुम यहाँ पे देखो पावर दोनों का अलग पावर। अलग है, तो रेजिस्टेंस जिसका कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, आई तो आई कांस्टेंट कांस्टेंट, है, तो जिसके बी क्रॉस, प्रोपोर्शनल टू। हाँ सो उल्टा बोल दिया मैंने, जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, जिसके क्रॉस होगा रेजिस्टेंस ज्यादा, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अब ओके रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? सर, ए का। रेजिस्टेंस वी ए का स्क्वायर बाय ज्यादा पावर, होगा। जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस बी का कम होगा और ए का ज्यादा, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ए के क्रॉस हो जाएगा ज्यादा, यही ना? ओके सर, वो कितना होगा, वो कैसे और निकालेंगे वो अगर ज्यादा हुआ तो 110 से तो ज्यादा ही होगा, अच्छा, उसका रेटेड से तो ज्यादा ही है ना? 110 से तो ज्यादा ही होगा, बस इतना ही तो मुझे ढूंढना है कि फ्यूज होना है, तो बल्ब ए जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा। ओके, मैं पावर देख रहा हूँ पागल जैसे। और मैं मैं, तो बस सॉल्व करके निकालूंगा सर। तो देखो ये सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस अब बल्ब वाले में नहीं आता है। बाकी और कॉम्बिनेशन को बढ़ाया जा सकता है, और इसी को थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन देखना शीट में इस तरीके से दिया होगा कि दो रूम है, एक में बल्ब लगाया गया है 50 वाट का, दूसरे में 25 वाट का, तो बोला कौन सा स्टूडेंट, दोनों में एक एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो कौन सा स्टूडेंट एग्जाम को फेल करेगा। मतलब ये है कि एग्जाम को फेल कर रहा है मतलब बल्ब उतना लाइट नहीं दे रहा है कि स्टूडेंट पढ़ाई कर पा रहा है, तो बेसिकली तुम्हें ऐसे सबसे क्यों कर कम रहे पावर देखना है किस में है। वैसे बेकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो घबराना नहीं, हैं? तो मतलब समझ करके करें। रिलेट क्यों कर रहे स्टूडेंट से? ठीक अरे है, लोगों को क्वेश्चन। फंसाने के लिए, समझाने के लिए कि देखो भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, हम लोगों ने ये सारे चीज़ कर लिए, सर्किट डायग्राम वगैरह देख लिया था, अब किरचॉफ्स लॉ पे चलते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। देख लेना स्पेलिंग वगैरह, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं, फ्लो में निकल जाता है स्पेलिंग बस। तो किरचॉफ्स लॉ है क्या चीज़? तो किरचॉफ्स भाई ने दो डिफरेंट लॉ दिए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया, एक तो करंट के ऊपर लॉ दिया था, और दूसरा लॉ जो दिया था वो वोल्टेज के ऊपर दिया था, तो उसको हम लोग केवीएल और केसीएल दो नाम से जानते हैं। पहला क्या है, केवीएल, और दूसरा क्या है, केसीएल। तुम्हें बताने की ज़रूरत है नहीं केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, और ये किरचॉफ्स करंट। करंट लॉ। इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है? तो और इसे जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं हम लोग, लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ। ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है और ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ
ये दोनों किसी चीज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बताओ? कंजर्वेशन किसी चीज की, हाँ, किसका कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन है बताओ? करंट। करंट का। करंट का कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अच्छा, ओके। और ये फ्लो, किसका है? केवीएल। ये किसका कंजर्वेशन एनर्जी या चार्ज, कोई भी। है? एनर्जी तो नहीं होगा। एनर्जी ही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी है। हाँ, देखा सर, यही आया हम लोग को, और कुछ है नहीं। एनर्जी, कंजर्वेशन चार्ज। ऑफ एनर्जी। शुक्र है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं बोला। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि I1 वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स टू ए जंक्शन इज जीरो। L1 इक्वल्स टू L2, जीरो। अच्छा I1। I1 है, L1 नहीं है। छोटा सा बिंदी दिख रहे हो? अच्छा, मेरे को लगा हाँ। लेंथ लेंथ लिख के सर आदत होगी आपको। तो हम लोगों ने ऐसा एज्यूम करा कि चार डिफरेंट वायर्स हैं जो कि एक जंक्शन पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है, और इसमें करंट I4 है। तो एक डायरेक्शन को अगर तुमने पॉजिटिव माना है, जंक्शन के डायरेक्शन को अगर तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करा है, तो जंक्शन से अगर बाहर कोई करंट निकल रहा होगा तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम करना है। ठीक है। तो इसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर तो है नहीं क्योंकि करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एडिशन होगा करंट का विथ डायरेक्शन इंक्लूडिंग डायरेक्शन, वो क्या होना चाहिए? हर एक का समेशन जीरो होना चाहिए। अब इस वाले में देखते हैं केवीएल में। केवीएल में क्या है बोलो? केवीएल में क्या है? हाँ, वोल्टेज लॉ। समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, पोटेंशियल डिफरेंस एट जो है जंक्शन पे। सभी लोड और सोर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विथ साइन, उसका समेशन क्या होता है? जीरो होता है। मान लो कि तुम्हारे पास ढेर सारे लोड्स होंगे या सोर्स हो सकता है, इसमें से कोई सा भी। ये हो गया तुम्हारा, इसके क्रॉस डेल्टा V1 है, डेल्टा V2 है, डेल्टा V3 है, डेल्टा V4 है। तो इसमें हम लोग प्लस माइनस पहले असाइन करते हैं, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस माइनस। लेट से इस तरफ माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, रैंडम वैल्यू ले लिया। तो लूप लॉ में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक लोकेशन से चलते हैं और ये इस तरीके से घूमते हैं। इट डजेंट मैटर कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर करंट इस ओके। लूप में फ्लो ऐसे करके फ्लो कर रहा है तो भी हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग इस जगह से चलेंगे। तो पहले क्या मिला मुझे? पॉजिटिव साइन। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। माइनस डेल्टा V1 लिखूंगा। फिर आगे चलूंगा और फिर मिला मुझे प्लस साइन। प्लस का उल्टा माइनस। माइनस डेल्टा V2। फिर आगे चला तो क्या मिला? माइनस। माइनस का उल्टा क्या? प्लस डेल्टा V3। और फिर आगे चला तो मिला मुझे प्लस। प्लस का उल्टा माइनस डेल्टा V4 इक्वल्स टू जीरो। तो हर एक पोटेंशियल डिफरेंस का जो समेशन है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए इन ए लूप। इन ए लूप कंपल्सरी। क्लियर है क्या? तो कोई भी सर्किट का पार्ट हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सर्किट में, मतलब लेकिन कोई भी लूप लूप में, फॉर्म कर रहा है। हाँ, कोई भी लूप होना चाहिए, कैसा भी लूप होना चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दूसरे सर्किट में चले गए, कहाँ पे चले गए, मुझे नहीं पता, लेकिन लूप होना चाहिए। हाँ। ठीक है। और ये यस। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कोई बता सकता है ये कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है? पहले समझ नहीं आ रहा कौन सा एनर्जी बच रही है। यहाँ तो डेल्टा V1 डेल्टा V2 लिखा गया, कहीं पे भी नहीं बताते एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे आया ये। इधर तो चार्ज वाला कहीं- पता दिख जाता है, चार्ज कंजर्वेशन में दिख जाता है कि आई हाँ, क्या है। करंट। हाँ, आई क्या है? क्यू बाई टी होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो बेसिकली टाइम तो सेम है, तो क्यू क्यू हम लोग ऐड वाइड करके बता सकते हैं। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन इधर कैसे है केवीएल में? एनर्जी, कौन सी एनर्जी है?
इलेक्ट्रिकल में चलो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। कोई भी अगर चार्ज है और उसको डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराऊं तो उसके पास ओके एनर्जी कितनी आ जाती है? क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह से एक चार्ज को एक लूप में मूव करा रहा हूँ ऐसे करके, और वापस से वहीं पे लेकर के आ जा रहा हूँ। समझ में आया क्या? तो इसके पास जो मैकेनिक्स एनर्जी होनी चाहिए वो पूरे घूमने के बाद नेट जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सब में एक एक क्यू मल्टीप्लाइड है, लेकिन क्या है, क्यू का तो वैल्यू सेम है, तो ये कट के कैंसिल आउट होकर के इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम लोग करंट लॉ देख लेते हैं, केसीएल, ओके किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। लगाना तो आता ही होगा तुम लोग को, है ना? एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, और उसी से हम लोग समझेंगे। मान लो एक सर रेजिस्टेंस है, बता दो आपका। बेसिक क्वेश्चन है, पहला तो मैं ही बताऊंगा, और फिर ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। लेट्स से कि ये एक बैटरी लगा दिया गया इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा 2 ओम का, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बोला गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, तो फाइंड एक्स, ठीक है, इन वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जीरो असाइन करना है, तो इस जगह पे मैं जीरो असाइन कर लेता हूँ, ये जीरो हो गया, और इस जगह पे कितना हो वी। जाएगा, वी हो जाएगा। तो अब देख लो, क्या हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया क्या? हाँ, बिल्कुल हो जा रहा है। अच्छा करंट भी आ जाएगा। हाँ अब करंट का समेशन मान लेता हूँ कि इसमें जो करंट है किधर जा रहा है, तो इसमें एक एजम्पशन हम लोग लेंगे कि x जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। क्या है? दुनिया का सबसे, सबसे बड़ा हाँ, पोटेंशियल। सबसे बड़ा पोटेंशियल है। x जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। अगर x सबसे बड़ा पोटेंशियल है तो करंट तो इधर ही जाने वाला है, हाँ लीव ही करेगा सब। करंट तो ऑलवेज इधर ही जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सभी का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो। ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। और इससे फायदा ये हुआ कि मुझे डिसाइड ही नहीं करना पड़ा कि करंट इधर जा रहा है तो आई वन का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, करंट इस तरफ जा रहा है तो आई टू का साइन प्लस रखना पड़ेगा। ये फायदा होगा मुझे। ठीक है, तो आई वन यस सर। प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, और आई कितना होगा, आई वन डेल्टा वी बाय आर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस ऑफ v। क्योंकि x सबसे बड़ा पोटेंशियल है इसीलिए हम लोग x माइनस ऑफ v लिखेंगे, v माइनस x मत कर देना, आंसर ही गलत आ जाएगा। हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोएस्ट हाँ, पोटेंशियल। तुमने क्या बोला, हाईएस्ट सबसे बड़ा पोटेंशियल है, तो x माइनस वी डिवाइडेड बाई टू। अब आई टू कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई फोर, और आई थ्री कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू जीरो। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और x को फाइंड हाँ आउट कर सर। सकते हैं? बिल्कुल। क्या कर ले, पूरे इक्वेशन को एक्स 4 से बाई मल्टीप्लाई टू। कर लो। सही है, कितना आ गया, वी बाई टू। और v/2। b बाय टू। सो x इज इक्वल टू b बाय टू आ गया हमारा। देखो, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये काफ़ी सिंपल सर्किट है जिसमें कि एक जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। दिख रहा है क्या?
हाँ सर। क्या ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 4 ओम का पैरेलल में है? हाँ पोटेंशियल सेम है दोनों के अक्रॉस एक्स। हाँ है ना? 4 एंड 4 हाँ एंड 2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? टू कितना हो आधा गया? हो जाता है सेम 2। का। टू तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, और इस जगह पे बैटरी है V। यहाँ पे तुमने अगर 0 बोला तो इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा? आधा आधा डिवाइड होता है ना, V/2 V/2। सेम में। तो हम्म। आंसर आ गया V/2। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। तो सर इतना लंबा मेथड क्यों बताया आपने? हर एक जगह नहीं कर सीखना। सकते हैं, हर एक जगह नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो करो। लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है, ये इसका रेजिस्टेंस है R, ये 2R एंड R, और ये V है और ये 2V है। फाइंड X। अच्छा जनरली तो एक X फाइंड रेजिस्टेंस आउट नहीं करने, देखे। जनरली X फाइंड आउट नहीं करने दिया जाता है, करंट फाइंड आउट करने दिया जाता है कि ब्रांच 2R में कितना करंट होगा, ऐसे पूछते हैं। जल्दी से सॉल्व करके बताओ, इजी क्वेश्चन। 2x प्लस x/2। तो सिंपल सा है, इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। इस जगह को 0 एज्यूम करा तो इधर कितना आ गया? 2 आ गया, 2V आ गया, 2v। और इस जगह पे कितना आ गया? V आ गया। तो ये करंट है I1 I2 I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 हो जाएगा। सो I1 कितना हो जाएगा? X माइनस V डिवाइडेड बाय R प्लस X माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2R प्लस X माइनस 2V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। 2R से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को, प्लस R इज इक्वल टू 0। 2 3 4 5, 5x इज इक्वल टू 2 4 5 6 6 x यस कितना आ जाएगा? 5, सॉरी 6v/5। 6v/5। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सबसे ट्रिवियल क्वेश्चन है सर। नहीं ये नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ ज़्यादा तो मतलब टफ। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब बहुत सब जगह एक क्वेश्चन देखा है ये वाला क्वेश्चन। हम्म, ऐसा, हाँ ये ऐसा, हाँ। इसको स्टार डेल्टा कनेक्शन करके क्या बता रहे थे हम लोग। अरे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, लोग बोलते हैं स्टार डेल्टा। वही मैं सोचता क्या है ये। इतना दिमाग मत लगाओ, मैं बताऊंगा। ये 10 वोल्ट का एज्यूम कर लो, ये 4 ओम एज्यूम कर लेते हैं, इसे 2 ओम एज्यूम कर लेते हैं, इसे 2 ओम एज्यूम कर लेते हैं, और ये भी 2 ओम एज्यूम कर लेते हैं, और इसे 10 वोल्ट देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें करंट बताना है, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। सॉल्व करो इसको।
तो हमारा सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका रहेगा, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही करना है। तो सबसे पहले मुझे उस जगह पे ज़ीरो एज्यूम करना है जहाँ पे फायदा हो ज़्यादा जाए। ज़्यादा जगह पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो एज्यूम किया तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। और इस जगह पे कितना आ जाएगा, हम्म। 10 वोल्ट आ जाएगा। और इस जगह तो पे अच्छा जीरो ही मैं एक्स है। एज्यूम कर लेता हूँ, बराबर, ऐसा। तो अब मैं एक्स को निकाल सकता हूँ। कैसे करके निकालेंगे, एक्स सबसे बड़ा पोटेंशियल, इधर से करंट आई वन आई टू आई थ्री होगा। तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आई वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10/3। अब अगर x तुम्हारा निकल के आया तो ये अगर 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो I1 कितना आ जाएगा, डेट इज 10 माइनस ऑफ x होगा। अब तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल 10/3 और ये हायर पोटेंशियल है, तो करंट डेफिनेटली इधर जाने वाला है। क्या इधर से करंट आएगा क्या, नहीं, इधर से करंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जितना भी करंट इधर से हाँ जाएगा वो होते हुए इधर चला जाएगा, ठीक है, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सर ये पैरेलल और सीरीज कनेक्शन से भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना ऐसा? हाँ कर सकते थे, देखना पड़ेगा पैरेलल सीरीज में जा रहा है कि नहीं। आई वन कितना हो गया, मतलब आई वन हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस ऑफ एक्स, विच इज 10 माइनस ऑफ 10/3, ओके। 2/3 हो गया ना, 20/3, 20/3 इंटू टू, रेजिस्टेंस भी पुट कर दिया, तो 10/3 एम्पियर हो जाएगा। और I2 और I3 कितना हो जाएगा, x/2 डायरेक्टली, इट इज 5/2 एंड 5/2, 5 एंड I3, ये हो जाएगा 5/2 एम्पियर। सर मैं बोल रहा था कि अगर तो सपोज करंट मान। किधर जाएगा, ये करंट ऐसे करके जाएगा तो इधर ही आएगा, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। और ये इस तरफ जाएगा और ये दोनों इधर चला जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक सेकंड रुको ना, लिख हाँ देखो, स्क्रीनशॉट लेंगे। सर मतलब ये पता चल गया था कि 4 ओम में जान ही नहीं वाला, तो मतलब अगर ये फिर 2 ओम, ये एक दो पैरेलल में है और एक सीरीज में है ना, उसके बाद ऐसा भी डायरेक्ट ट्रीट कर सकते थे ना, तो अगर ये पता चल जाए कि 4 ओम में नहीं जा रहा। हाँ फिर वैसे कर सकते हैं। मतलब वो दो वो ऊपर वाला ट्रायंगल में दो दो है तो वो 1 हो जाएंगे, और ये 10/2। हाँ सही। सर एक चलो सेकंड सर। लो, कितना टाइम लगाओगे लेने में, हाँ ले लिया सर, पहले बात कर रहा था अभी। एक क्लिक करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। लेट्स से एक रजिस्टर है यहाँ पे, इस जगह पे रजिस्टर है, बैटरी लगा दिया, एक और रजिस्टर है, रजिस्टर है, रजिस्टर है। सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया गया, ऐसा। ये 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम ले लेते हैं इसको, 4 ओम ले लेता हूँ मैं, इसे 2 ओम ले लेते हैं, इसे 4 ओम ले लेते हैं, और इसे मैं ले लेता हूँ 10 वोल्ट, इसे 10 वोल्ट, और इसे भी 10 ही ले लेते हैं। चलो ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि करंट कितना होगा 4 ओम वाले रजिस्टर से। 4 ओम वाले से कौन सा वाला?
वो दोनों 4 ओम है ना, दोनों से निकालो, अच्छा सॉल्व करो इसको। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हमें 0 एज्यूम करना पड़ेगा, तो 0 मैं नीचे एज्यूम कर लेता हूँ इस जगह पे। तो इस जगह पे 10 आ जाएगा, इस जगह पे 10 आ जाएगा और इस जगह पे भी 10 आ जाएगा प्लस में। तो क्या हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अभी निकला है क्या? नहीं, तो इस जगह पे मुझे एक्स एज्यूम करना होगा। तो अभी भी हर एक रजिस्टर के क्रॉस नहीं निकला है, मुझे एक इस जगह पे भी पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें दो जगह पे पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ा मुझे। तो पहले मैं एक्स वाले पे लगाऊंगा, ठीक है। जब मैं एक्स वाले पे लगाऊंगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि एक्स जो है वो दुनिया का सबसे सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पोटेंशियल अच्छा है। सर, वाई अगर से एक ही वाई से पोटेंशियल भी बड़ा एज्यूम है, करें तो? ठीक है। क्या है वो? वाई से भी बड़ा है। एक्स को सबसे बड़ा पोटेंशियल बोला है तो वो वाई से भी बड़ा है। तो करंट तो इधर ही जाना है, I1 I2 एंड I3। पहले देख लो फिर डाउट पूछ लेना। तो तीनों का समेशन I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। और I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। इट इज x माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इट इज 2। I2 कितना हो जाएगा? x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस x माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 20। आई थिंक इक्वेशन सही है, देख लो एक बार, गलत तो नहीं है। एक सेकंड, मेरा क्या क्या आया था? 5x इक्वल टू 40 प्लस वाई आएगा एक, और 4y इक्वल टू x प्लस 20। हाँ सर, राइट है। दूसरा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जूम करेंगे जब मैं y पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाऊंगा, तो y पॉइंट पे हम लोग एज्यूम करके बोलेंगे कि अब y जो है वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है। ओके। अच्छा, मतलब जिसको अज्यूम कर रहे हैं हाँ, रिस्पेक्टिव। अब y जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर y सबसे बड़ा पोटेंशियल बना, तो फिर से हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और I1 कितना हो जाएगा? y माइनस ऑफ x, ठीक है। ध्यान देना, इस बार हमने y को बड़ा पोटेंशियल एज्यूम माना है। तो y माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस ऑफ x प्लस y एंड प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आया? 1 2 और 4, 4y, सही है ना? देखो 1 2 तो 4, और माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, जैसे सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दोनों, x और y का वैल्यू निकल जाएगा क्या? हाँ सर, आ गया था। x 180 बाई 19 आएगा, और y देखना पड़ेगा। x की वैल्यू 180 बाई 19। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं हम लोग। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20y माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू 120। सो y जो है हमारा निकल के आएगा 120 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है क्या? देखो जरा। सर ये 40 आएगा ना, यहाँ पे हाँ हाँ 5x। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। ये 20 है और ये भी माइनस 20 यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। ये हो जाएगा 40, और ये इक्वेशन अब सही है। सही है क्या? देखो जरा। यस सर। ओके। तो बस ये दो इक्वेशन अगर तुमसे अच्छे तरीके से बन जाएंगे
तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सही है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग के वीएल में। केपीएल के वीएल, आईपीएल नहीं। वीएल ठीक है, तो किरचॉफ्स यस वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग डायरेक्ट। हर एक चीज तो जानते ही हो तुम कैसे करना है। एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। मान लो कि एक बैटरी लगा हुआ है और रजिस्टर को मैं कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ। केवीएल मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे इक्वेशन बन करके निकलते हैं हर एक जगह पे। लगाना आना चाहिए। आना चाहिए बिल्कुल। तो ये कुछ मैं रेजिस्टेंस वगैरह लिख दिया हूँ और पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया हूँ। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, कि बताओ कि इस लूप में करंट कितना है, सर्किट में करंट कितना है, ये पूछा जा सकता है। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? पहला काम रहेगा कि मुझे करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना है। मुझे नहीं पता कि करंट इस तरीके से फ्लो करेगा या फिर इस तरीके से फ्लो करेगा। बराबर है क्या? ओके तो कुछ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो बोलो किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा एज्यूम करूं? क्या क्लॉक कर लीजिए। क्लॉकवाइज, ये इस तरफ करेंगे। देखो ये दोनों तो एक दूसरे से लड़ाई करके मर जाएगा। सिर्फ 5 वोल्ट जो है वो अपने हिसाब से करंट को फ्लो कराएगा। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है ये सही है। मैं उल्टा अज्यूम करता हूँ, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो तुम्हारा पहला काम क्या है? करंट के डायरेक्शन को एज्यूम करना। फिर दूसरा काम क्या रहेगा? दूसरा काम रहेगा हर एक पे प्लस माइनस का साइन असाइन करना। क्योंकि अब तुमने बोल अच्छा, दिया, आपने सिखाया था सर। हाँ ऐसा ही। क्योंकि तुमने बोल दिया करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जरूर हायर पोटेंशियल ये होगा और माइनस ये रहेगा लोअर पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन इधर है। समझ में आया क्या? तो ओके हर एक रजिस्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है और वो मुझे लिख देना है। अभी तो एक ही लूप है तो एक ही करंट है। और बैटरी का प्लस माइनस तो पहले से ही असाइन होता है, इसमें यस सोचना सर, ही नहीं होता है। फिक्स्ड। अब देखो तुमने ऐसा करंट एज्यूम करा है तो जरूरी नहीं है कि हमें लूप में ऐसे करके ही जाना है। मैं लूप में ऐसे करके भी जा सकता हूँ। तो मैं कैसा लूप ले रहा हूँ अब? ऐसा। मैं हर एक चीज उल्टा करना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे कि भाई कुछ भी करो तुम, आंसर तो सही आता है। तो किसी एक पॉइंट से चलना है। मैं कौन सा पॉइंट से चल लेता हूँ? इस जगह से चल लेता हूँ। इस यस जगह से ऊपर गया तो पहले क्या आया? माइनस। माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो प्लस ऑफ आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, याद है ना? ओके। हाँ तो आई इंटू आर। फिर आगे गया, हाँ आगे गया तो आया माइनस। माइनस का उल्टा प्लस। प्लस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 5। फिर आगे गया तो आया माइनस। माइनस का उल्टा प्लस। आई इंटू आर। 2i 1 है फिर क्या वो? हाँ अच्छा 1 है। आगे गया फिर आया प्लस। प्लस का उल्टा माइनस, 10 हो जाएगा। फिर आगे गया, यहाँ पे आया माइनस। माइनस का माइनस का उल्टा प्लस प्लस। प्लस 2 इंटू आई। और फिर आगे गया, आया माइनस। माइनस का उल्टा प्लस। 10 इज प्लस इक्वल्स 10 टू सॉरी। 0। तो कितना आ जाएगा आंसर? ये 2i एंड 2i, 2 2 4 1 5, 5i है ना? नेगेटिव आएगा। हाँ इज इक्वल्स टू 10 और अच्छा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ 5। सो आई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 1 एम्पियर एम्पियर। माइनस का क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन। हमने ये डायरेक्शन एज्यूम किया, ये डायरेक्शन गलत है। करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, इसीलिए माइनस आया। वेक्टर ऐसा काम कर रहा है एकदम। बोल इस सकते हो तुम। ऊपर जो हम लोगों ने एज्यूम करा है एक्स और वाई,
उसमें भी माइनस साइन आ सकते हैं। वो रिलेटिवली जीरो से बड़ा पोटेंशियल है या छोटा है वो बता देगा। यहाँ पे माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और ये चीज़ को हम लोगों ने पहले भी निकाल ही रखा था। ये 10 और ये 10 तो बेकार है, एक दूसरे से लड़के मर जाएगा। सिर्फ ये 5 वोल्ट बचेगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 2 4 और एक 5, 5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ करने के लिए। ठीक है, फिर इसको करो एक क्वेश्चन। ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट है। इसे 2 ओम एज्यूम कर लेते हैं, ये भी 2 ओम और इसे भी 2 ओम एज्यूम कर लेते हैं। चलो सॉल्व करो, करंट बताओ 10 वोल्ट के थ्रू। बताता हूँ इसको। तुमने इसमें केवीएल लगा दिया होगा, है ना। इसको केसीएल से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अगर मैं इस जगह पे 0 असाइन कर लूँ तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इस जगह पे कितना आ जाएगा, 5। ओके। और इस जगह पे अगर मैं x एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x एक्स माइनस माइनस 5। फाइव। ठीक है, तो अब मैं आराम से इक्वेशन बना सकता हूँ। इधर से जो करंट आएगा, x को सबसे बड़ा माना ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो x जीरो माइनस हो जाएंगे। 0 डिवाइड बाई 2 प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस, और फाइव। इधर से करंट कितना हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग देख नहीं सकते, रेजिस्टेंस तो है नहीं, क्या इसको देख सकते हैं, बिल्कुल हाँ देख सकते हैं। हम्म। तो x माइनस ऑफ अच्छा। 5 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। बोलो ये समझ में आया क्या। हाँ सर। यस सर। इस हाँ जगह पे अगर तो तुमने x माना है तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 5 ही होगा ना। ये हायर तो टू लोअर, हाँ। है ना, ये हाई। क्योंकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस 5 का तो होना चाहिए, तभी तो मैं x माइनस 5 लिखूंगा। x प्लस 5 लिखते तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता, x माइनस माइनस ऑफ फाइव। x माइनस 5, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। x मतलब बड़ा माइनस, डंडी को हायर पे रखना है, बस बिल्कुल यही। बिल्कुल, ये 5 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस इसी को सॉल्व कर लो, 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तो 10। 10। सो x इज इक्वल्स टू 10/3। अब निकाल सकते हैं करंट। ओके। तो हाँ, कभी एक्स कभी मिल क्या गया। होता है, कभी कभी हमें केवीएल ना लगा करके केसीएल लगा लेना चाहिए, अगर लग रहा हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। केवीएल लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या टफर साइड चला जाता है, पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है क्या। यस चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सर। स्क्रीनशॉट। यस।
वीडियो तो अपलोड होगा ही, इतनी स्क्रीनशॉट लोगे तुम? सर टाइम टाइम। इस पे देखो और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं केवीएल केवीएल पे। और करना है क्या? सर आप बताइए, इनफ रहेगा इतना प्रैक्टिस या फिर जैसे एक मॉड्यूल तो और करना ही है ना सर? हाँ, मॉड्यूल तो करना है, एक और कर लो। मॉड्यूल बस इक्वेशन बना के छोड़ देना, ठीक है, सॉल्व मत करना। इक्वेशन बना करके छोड़ देना, इक्वेशन अगर सही निकला मतलब आगे भी सही होगा। इसका इंस्ट्रूमेंट्स है क्या डायरेक्ट? नहीं, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह तो पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओ फिर आएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, फिर आएगा तुम्हारा बैटरी का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ 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 वो है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। मजा आता है ना इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट में तो इजी बहुत बहुत लोग इजी इजी रहते हैं इसलिए। इजी इजी होता नहीं है बहुत लोगों से तो। चलो नहीं सॉल्व करो। मतलब मीटर ब्रिज में क्या है? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछना होगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं। करंट कितना होगा 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू, या फिर 5 वोल्ट जो बैटरी है उससे करंट कितना फ्लो करेगा, ये सब पूछ सकते हैं। तुम बस इक्वेशन बना करके बताओ, और कुछ मत करो। तो अब कैसे दे, करना चाहिए, केसीएल से? अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें करंट एज्यूम करेंगे I1 है इधर, और किसी भी डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर लो, तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, उसके बाद तुरंत ही एज्यूम कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इधर कर लो I2 करंट, तो इधर चला जाएगा I1 प्लस ऑफ I2, और फिर लगा लो तुम लूप, लूप लगा करके इक्वेशन बना लो। ये कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगा कि इतने सारे इक्वेशन लिखने पड़ेंगे तुम्हें, तो हालत खराब हो जाएगा। तो उसका मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। कभी भी इस टाइप का दिखे कि एक ही ब्रांच में ढेर सारे रजिस्टर है, ढेर सारे बैटरीज हैं, तो उन सभी को एक साथ कंबाइन कर लो। जैसे कि ये वाला, इसमें कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, 5 और 5, ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो एक 10 ओम का रजिस्टर डाल दो, और ये दो अच्छा बैटरी मतलब ऐसे ऐड फाइव कर वोल्ट सकते हैं हाँ, बैटरी के हिसाब से? और ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये कौन जीतेगा? अपोज इन द सेंस? पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फाइन हो जाएगा उसके बाद। अपोज इन द सेंस ये इसका हाँ। पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव। सपोर्ट कब करता अच्छा है? जब ऐसे करके हम लोग जब यूज करते हैं बैटरी, तब ये सपोर्ट करता है ना। हाँ तो ये अपोज कर रहा है, कौन जीतेगा? 10 वोल्ट जीतेगा या 5 वोल्ट जीतेगा? 10 10 वोल्ट जीतेगा। तो 10 वाला। अल्टीमेटली अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा? 5 का इफेक्टिव वोल्ट गया, और पोलरिटी ऐसे रहेगा। समझ में आया क्या? अच्छा, यस। ऐसे ऐड कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है। ये एक तरीका आ गया। और इसमें कुछ करना है नहीं, 5 और ये 5 वोल्ट, और इस वाले में हम लोग कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? एक बैटरी 10 हो जाएगा। 10 का, और ये कितना हो जाएगा? 10 10 ओम। ओम। 10 हो। 10 ओम। क्या अब मैं इसमें सही है। केसीएल लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ लगा एक को सकता जीरो हूँ, मान के। है ना। हाँ हाँ हाँ। इसमें मैं इसको भी रिवर्स कर सकता हूँ, इसके पोजीशन को भी रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है क्या? इसके पोजीशन को भी रिवर्स कर सकता हूँ, ये 10 वोल्ट, इससे और ये, फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा ये कि मैं यहाँ पे अब x एज्यूम करूंगा, और इस जगह पे 0 एज्यूम करूंगा। अच्छा वैसे। समझ में आया? हाँ। देखा फायदा? अब मैं इसमें केसीएल नहीं लगाऊंगा, केवीएल नहीं लगाऊंगा, केसीएल लगाऊंगा। हम्म। समझ में आया क्या?
इधर आ यस जाएगा सर। -5, इस जगह पे आ जाएगा +5 और इस जगह पे आ जाएगा 10 और I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना 5 ओम का था ना, 5 ओम है। और फिर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x-5 का, x-5 डिवाइड बाई 5 प्लस x माइनस ऑफ 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? तो 5 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 2 3 3x इज इक्वल टू 5 5 कैंसिल आउट 10, सो x इज इक्वल टू 10 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन देखो यस कितना आसान हो गया। रिड्यूस, हाँ वो इसका आइडिया पता चल गया ना अभी कैसे रिड्यूस करना है सर पे। हाँ, चलो तो इस सर तरह के एक सेकंड क्वेश्चंस प्लीज। और भी सारे आ सकते हैं, तुम लोग देख सकते हो, कर सकते हो, कोई नया चीज़ नहीं है। सर डायरेक्ट एक्सरसाइज 3 करे सर, एक्सरसाइज 1 भी करे हम लोग। हाँ, हम वो एक्सरसाइज 1 सोचे। और 3 दोनों करना है तुम्हें। 1 तो पहले करो ही करो, क्योंकि 1 अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा मेंस लेवल कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करना ठीक पड़ेगा। है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इक्वेशन बना करके बताना है क्या कि वीएल कैसे लगाते हैं, या आता है? केवीएल हाँ सर 3 लूप बनेंगे ना, मतलब हाँ, 3 2 लूप। ट्रायंगल और एक बड़ा तो ट्रायंगल। 3 लूप अगर बनेंगे तो 3 इक्वेशन होंगे, लेकिन उसमें लेकिन से, 2 से हो जाएगा। हाँ लेकिन उसमें से 2 इक्वेशन सेम बनेंगे, एक इक्वेशन डिफरेंट होगा और 2 लूप से एक ही इक्वेशन आएंगे। तो अल्टीमेटली 2 ही इक्वेशन तुम्हें मिलेगा। तो और कौन से लूप से सेम आएंगे कैसे पता मालूम चला नहीं, आपको? नहीं मालूम नहीं चलेगा कौन से लूप से, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, किसी भी लूप से आ सकता है। तो ऐसा तो कैसे मतलब थोड़ा सा सर तुम मतलब क्या? दिमाग लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर तुमने इस लूप को लिया है तो इसमें डेटा को देखो थोड़ा सा, और इस लूप को ले लो तो डेटा को देख करके लगा सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर वापस एक बड़ा वाला लूप ले लो, ऐसे करके इसमें लगा देना फिर। क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या क्या आता है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ इतना बेसिक वाला तो आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स उतना नहीं हिलते। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये सभी जो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में है, प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो यस आर सर। इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। और इसमें पैरेलल तब बोला जाएगा जब सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो सभी पैरेलल में है, चाहे कैसी तरह करके लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर 2 रजिस्टर है तो R इक्विवेलेंट क्या हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली, R1 R1। R2 अपन R1 प्लस हाँ, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और सेम होंगे तो आधे हो जाते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल सेम होंगे तो आधे हो जाएंगे। हाँ, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जैसे कि कुछ इस तरीके से दिया गया है सिस्टम को। तो ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है, फाइंड आउट करो। सर एक का वैल्यू क्या क्या है? R R R। हाँ, सभी का आर ले लो।
R/3 हो जाएगा, R/3 सबका क्रॉस पैरेलल में। पोटेंशियल सेम हो जाएंगे ना, देखेंगे तो R/3। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लो, ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट। तो ये क्या ये हो तो जाएगा, टू अगर आर अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे जीरो एज्यूम करें, इस जगह पे मैं जीरो पोटेंशियल ले रहा हूँ और इस जगह पे वी पोटेंशियल ले रहा हूँ, तो ये जीरो होने के कारण से इस जगह पे भी जीरो हो जाएगा और वी होने के कारण से इस जगह पे भी वी हो जाएगा। तो दो पोटेंशियल बना है, एक वी का और एक जीरो का। पहला रजिस्टर किसके क्रॉस कनेक्टेड है, जीरो और वी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया मैंने। दूसरा रजिस्टर किसके क्रॉस कनेक्टेड है, जीरो और वी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया मैंने। और तीसरा रेजिस्टेंस भी जीरो और वी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो एक मरा नया सर्किट बन करके आया और इसमें आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3। तो सेकंड वाले का 5R/8 आ रहा है, लेकिन देखते हैं। सभी आर है। क्वेश्चन किधर क्या? सर बट 12th वालों का कैसा गया, उनका कैसे रिएक्शन था पेपर? उन लोगों ने तो बोला कि अच्छा गया हम लोग का पेपर, और अच्छा। कुछ लोगों का तो खराब भी गया। बोला जितना स्कोर करना चाहिए था उतना कर नहीं पाया। मतलब जो टॉप बता, मालूम था कि मतलब ये बच्चा स्कोर करने वाला है, वो उन हाँ, लोग को कैसा गया? वो लोग का अच्छा गया, वो लोग तो काफी खुश थे। उन, हाँ पेपर तो था, मतलब फुल सिलेबस वाले तो आराम से मस्त खुश हो गए रहेंगे। चलो आया इसका आंसर। सर बस एक है। हम्म, 5/8 है। सेम पोटेंशियल पे है तो निकाल ही दो। तो ये आर रजिस्टर, ये आर रजिस्टर, ये दोनों जो है वो किस में गया, सीरीज में गया। तो ये हो जाएगा 2R और ये R रजिस्टर तो इसके साथ पैरेलल में गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 3R, 2R/3। इसके साथ सीरीज में जाएगा ये वाला कॉम्बिनेशन पूरा, प्लस ऑफ R करना पड़ेगा। कितना हो गया ये, 5R/3। और इस R के साथ अब पैरेलल में जाएगा, 5R/3 इंटू आर डिवाइड बाई 5R/3 प्लस ऑफ R। कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट, हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाय 8R, 8, 5R/8। आ रहा है ये आंसर। यस सर, यही हाँ आया था। यही है। और इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2R। आदित्य कितना आ रहा है। सर इसका सर इसका नहीं पता मुझे। इसका जीरो है आंसर। क्यों? अरे कैसे? करंट अगर इस अच्छा, तरफ इसके से अकाउंट गया भी सेम है। तो इस तरफ से चलते हुए निकल जाएगा और अच्छा वो रेजिस्टेंस की तरफ रजिस्टर वो जाएगा। अपोज करेंगे। बिल्कुल, हाँ। पानी है ना, पानी। पानी करंट है। सबसे कम। समझ में आया, पानी का यस। एग्जाम्पल कितना बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझिए, पानी इसको भी करंट नहीं और ट्रैफिक कम चाहिए, हाँ, शॉर्टेस्ट रूट। बताओ ए बी के क्रॉस। सर इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, कि मतलब सेम पोटेंशियल हो गया तो शॉर्ट हो जाता है हाँ, फिर। इसको शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोल दिया तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाता है। ये तो व्हीटस्टोन है आई थिंक सर। एक सेकेंड, व्हीटस्टोन है तो।
क्या? एक मिनट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये टू रेजिस्टेंस आर बाय आर, ये रेजिस्टेंस आर और ये रेजिस्टेंस आर है। तो चाहो तो तुम इसका नया कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसको 0 एज्यूम कर लो, इसको भी एज्यूम कर लो। इस जगह पे v हो जाएगा और इस जगह पे कुछ नहीं पता है तो इसको x एज्यूम कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा v x एंड 0। तो पहला रजिस्टर जो है वो v और x के बीच कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया। दूसरा रजिस्टर कितना है, v और x के बीच कनेक्टेड है, उसको भी कनेक्ट कर दिया। तीसरा क्या है, 0 और b के बीच में, 0 और b के बीच में कर दिया। और ये वाला जो है वो किसके क्रॉस है, x और 0। कितना बढ़िया सा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो नीचे भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है क्या? यस सर। तो अब तो निकाल सब लोगे ना। पोटेंशियल असाइन कर दो। तो ये r/2 हो जाएगा और फिर प्लस r हो जाएगा 3r/2 और इस r के साथ पैरेलल में। तो दिस विल बी द r इक्विवेलेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन करना है क्या, ये आगे चले? सर कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला तो आई कैन नॉट। कॉम्प्लिकेटेड तो आगे ही पढ़ेंगे तो भी आएगा कॉम्प्लिकेटेड, ये सब कॉम्प्लिकेटेड में नहीं आएगा। चलो आगे आगे ओके चलते हैं हम लोग। लेडर प्रॉब्लम करते हैं, इनफाइनाइट हाँ सीरीज, इनफिनिट। है ना? समझता नहीं है सर वो चीज, समझाओ आज। अच्छा, मतलब एक कोई एज्यूम कर लो, क्या है लेडर लैडर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि ये जो एक रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से कंबाइन किए गए हैं। बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, ढेर ओके सारे रेजिस्टेंस हैं, उसको इस तरीके से लगाया गया है सीरीज एंड पैरेलल में, इस तरीके से। और ये चलते जा रहा है, सभी के रेजिस्टेंस आर है और ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है, आगे चलते ही जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो करते जाएगा। तो बोला गया ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने के लिए। आता है ये निकालने के लिए, एक बार करा तो होगा ही। नहीं हाँ सर, करवा किया है सकते लेकिन समझ नहीं आता मेरे को तो। ठीक है, देखो समझना बात को, कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है सबसे पहले हमें ये देखना है। कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है, इतना सा पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, ओके है ना? उसे आइडेंटिफाई करना है, पहला काम हमारा है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है स्टार्टिंग से। हो सकता है कि ये वाला पार्ट रिपीट ना हो रहा हो तो यहाँ इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। तो इतना सा पार्ट रिपीट होते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, और यही चीज़ रिपीट होते जा रहा होगा इनफाइनाइट तक। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको यहाँ पे एक अलग सा ऐड भी कर लेता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ ये पार्ट रिपीट नहीं हुआ। ए है और ये बी है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे ये जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है ये रिपीट नहीं हुआ, बाकी सारे तो सारे रिपीट हुए। बिल्कुल। तो अगर इनफाइनाइट में से, इन्फिनिटी में से एक तुम निकाल भी दोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं समुद्र में से एक बूंद क्या, एक बकेट पानी उठा लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसी नहीं सर। तरीके से अगर इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में से मैं एक लूप को हटा दूं या फिर हटा दूं तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि
इतना सा जो है वो सभी का वैल्यू आर इक्विवेलेंट है। चाहे तुम इतने सा का क्यों ना बोलो, चाहे तुम इतने से का भी बोलो, ये भी आर इक्विवेलेंट ही होता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जस्ट एक को प्लस करो या माइनस करो फर्क नहीं पड़ता है उतना। तो मैंने इतने से को आर इक्विवेलेंट एज्यूम करा, तो ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट हो गया। तो मैं ये पूरा सर्किट को यहाँ से यहाँ तक को एक रजिस्टर से रिप्लेस करूंगा और उस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो आर इक्विवेलेंट है ना। तो बाकी इतना सारा चीज तो ओके। मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, इतना सारा चीज ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया और बाकी इतने से पार्ट को मैंने आर इक्विवेलेंट एज्यूम कर लिया, तो उसके जगह पे एक रजिस्टर मैं डाल दूंगा जिसका वैल्यू आर इक्विवेलेंट है ना। तो क्या इसके अक्रॉस भी आर इक्विवेलेंट ही होना चाहिए? यस सर। इसके क्रॉस भी आर इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। तो मैं अब इसके क्रॉस निकालता हूँ आर इक्विवेलेंट कितना हुआ। सो आर इक्वल, ये दोनों किस में जाएगा? पैरेलल में। आर पैरेलल। इक्विवेलेंट को मैं एक्स बोल लेता हूँ ताकि लिखना कन्वीनियंट हो जाए मेरे लिए। तो एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ऑफ आर, और ये इसके साथ कैसे गया? सीरीज में, तो प्लस ऑफ आर। क्या ये एक्स के बराबर होना चाहिए? यस। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो यस ये हमारा इक्वेशन बन गया बस। अब यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसी को सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ आर आर स्क्वायर। इज इक्वल टू आर इंटू एक्स प्लस ऑफ आर प्लस एक्स आर। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा होगा? नहीं, गलत तरफ से एक कर। ही हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब सबको एक तरफ लेकर के आ जाओ। कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आर एंड माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल। माइनस आर। सही है ना? यस सर। तो अब इसका रूट कैसे लिखते हैं हम लोग? माइनस ऑफ बी डिस्क्रिमिनेंट प्लस मेथड। माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यस सर। 2a। तो माइनस ऑफ बी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस ऑफ आर आर प्लस माइनस प्लस रूट आर। अंडर ऑफ बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस फोर, सॉरी माइनस प्लस प्लस हो प्लस जाएगा फोर आर स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड आर बाय स्क्वायर 2 टू। आ गया। और इसमें हम लोग माइनस साइन को लेंगे या प्लस साइन को लेंगे? रेजिस्टेंस वही। पॉजिटिव ही होता है हमेशा। हाँ अच्छा। ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा। सर। अगर ऐसा केस आ गया तो मतलब एक में दोनों में पॉजिटिव आ रहा है प्लस और अभी तक माइनस के तो साथ मैंने भी। देखा नहीं है ठीक। कि ऐसा भी केस आया हो। और ये डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर ऑफ 5 प्लस 1 आर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। लेकिन मुझे आर ए बी के क्रॉस निकालने बोला है, एक आर रेजिस्टेंस और भी एक्स्ट्रा है जो कि ऐड करना पड़ेगा। प्लस आर तो होता है। फाइनल आंसर जो होगा आर इक्विवेलेंट का वो हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस ऑफ एक्स। सही है। समझ में आया क्या? यस सर। ओके। तो ये हमारा लेडर प्रॉब्लम, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग यस। इसको करके लेकर के आना। ये इस तरीके से ढेर सारे रेजिस्टेंस को लगाया गया है और इस तरीके से इनफाइनाइट तक गया। तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बताना कितना होगा। ठीक है। यस।